नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत भी फेल। करीब 3 घंटे चली मीटिंग में सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार रहा। अब अगली मीटिंग 15 जनवरी को होगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। वैक्सीन की रणनीति को लेकर करेंगे चर्चा। यूपी के बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना को लेकर राजनीति तेज। प्रियंका गांधी ने घटना को लेकर यूपी सरकार की नीयत में बताया खोट, तो अखिलेश यादव ने भी घटना पर यूपी सरकार को कटघरे में किया खड़ा। एक और जहां किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार और किसानों के बीच में बातचीत भी हो रही है। और आज सरकार और किसानों के बीच में 8वें दौर की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में किसान अपनी 2 शर्तों पर अड़े रहे। इस पर सरकार ने क्या जवाब दिया है, देखें पूरी रिपोर्ट। कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच आज शुक्रवार को एक और दौर की बातचीत हुई। करीब 3 घंटे चली ये बैठक भी बेनतीजा रही। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार ने आज की बैठक में साफ कर दिया कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम 15 जनवरी को बैठक के लिए फिर से आएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे। सरकार किसी से सलाह लेकर आई, आज जो मंत्री हैं किसी से सलाह लेकर आए। हाँ, उन्होंने कहा कि बिल वापसी नहीं हम कर रहे। किस बात पे गर्मा गर्मी हो गई? नहीं, गर्मा गर्मी हमारी नहीं। हमने कहा कि आपको जो कहना वो कहते रहो, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। बिल वापसी से कम पे हमें कोई मंजूर नहीं है। तो इसी पे उन्होंने अपना बात करी, अपना उठकर फिर वे चले गए। अच्छा, और कहाँ जाएंगे बात करने? बात तो इन्हीं से करनी पड़ेगी। रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है? और निकल जाएगा, महीने 2 महीने में निकल जाएगा। कोई 45 दिन में कुछ बिगड़ गया हमारा। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस बैठक में भी कोई हल नहीं निकल सका है। अगली बैठक में उम्मीद है कि हल निकलेगा। कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यही स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर यह तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उस पर कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल। शुक्रवार की बैठक में कृषि कानूनों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। सरकार ने आग्रह किया कि अगर किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प दें तो हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सका। कृषि मंत्री ने कहा कि आज की बैठक संपन्न हुई और 15 जनवरी को अगली बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पिछले कई दिनों से कांग्रेस के सांसद जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 33 दिनों से कांग्रेस के जो नेता जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे शुक्रवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुलाकात की है और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वो मजबूती से सभी किसानों के साथ खड़े रहेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक और देश की सीमाओं पर पिछले 44 दिनों से किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। किसान और सरकार के बीच 7 चरण की हुई बातचीत भी बेनतीजा रही है। तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 33 दिनों से कांग्रेस के सांसद भी धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं शुक्रवार को कांग्रेस सांसदों से मिलने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। कांग्रेस सांसदों और प्रियंका गांधी की ये मीटिंग राहुल गांधी के आवास पर हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने धरना दे रहे सांसदों का हालचाल जाना। साथ ही इस दौरान सभी ने ये बात दोहराई कि हर मोर्चे पर कांग्रेस किसानों के साथ है। बता दें कि ये कांग्रेस सांसद किसान आंदोलन के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि किसान विरोधी कानून के खिलाफ हर मोर्चे पर किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है। देखिए, वो तो धरना ही हमारा पार्लियामेंट सेशन बनाने के लिए शुरू है। वो तो पार्टी की सब बात पहले से ही ध्यान में है। तो जो अगली रणनीति है वो तो बाद में है। सबसे पहले तो किसानों की रणनीति है और पार्लियामेंट सेशन बुलाएंगे तो तभी तो कानून कैंसिल कर पाएंगे। लेकिन आज जो प्रियंका जी से बात हुई है, उससे जो किसान संघर्ष चल रहा है, उससे हमारी पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट जो पहले दिन से है। जैसे राहुल जी ने पंजाब में ट्रैक्टर मार्च निकाला था, उससे लेकर आज तक की जो स्पष्ट नीति है उस पर हमने चर्चा की है कि कैसे किसान जो इतनी ठंड में बैठा हुआ है और वो चिंतित है इस बात के लिए कि जो मोदी जी का जो अड़ियल रवैया है, जो उनकी डिक्टेटरशिप है,
इसके ऊपर पार्टी कैसे आगे आने वाले समय में काम करेगी। आज जो 8 तारीख की मीटिंग है उसके बाद जो है वो अगला प्रोग्राम जो है वो यहाँ से दिया जाएगा, क्योंकि जो अब जो लड़ाई है वो किसानों से भी आगे जा चुकी है, क्योंकि पूरे देश की लड़ाई है। तो पूरे देश की लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी है वो बड़े दृढ़ता के साथ और एक अनुशासन के साथ जो है वो लड़ेगी। आज प्रियंका जी के साथ काफी लंबी वार्ता हुई, जिसमें ये सरकार की जो नकारात्मक नीति और नीयत है उसके बारे में विस्तार चर्चा हुई। ये भी हुई कि ये सरकार तरीक पे तरीक क्यों डाल रही है, इसके पीछे उसकी क्या जो मंशा है, ये क्यों डिले कर रही है। उन्होंने बहुत दुख भी व्यक्त किया जो लोग इस आंदोलन में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनके परिवारों के साथ सहानुभूति भी जाहिर की। और उन्होंने हमें कहा कि आप एक धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पे ना रुकना है ना झुकना है, और किसान के साथ बहुत तकड़े होके आपने जो ये खड़े होना है और ये किसान की लड़ाई लड़ दी है। कांग्रेस पार्टी पूरे तौर पे कांग्रेस के किसानों के साथ है और किसानों के लिए किसी हद तक कोई भी कुर्बानी करने से पीछे नहीं हटेगी। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए देश के अन्नदाता के साथ विश्वासघात किया है। आंदोलन के माध्यम से किसान अपनी बात कह चुके हैं। अन्नदाताओं की आवाज उठाना और उनकी मांगों का समर्थन करना हम सबका कर्तव्य है। आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा समेत कई प्रदेशों के किसान हाल ही में बनाए गए 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं। बातचीत बेनतीजा रहने के चलते किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की भी घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप और हत्या का मुख्य आरोपी पुजारी सत्यनारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सत्यनारायण पिछले कई दिनों से फरार था और पुलिस ने सत्यनारायण पर 50,000 रुपए की कीमत भी घोषित की थी, जिसके बाद गांव वालों की मदद से ही पुजारी सत्यनारायण को गांव में ही धर दबोचा गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सत्यनारायण को पुलिस ने गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि बदायूं के उद्यैती में सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या के मामले में फरार मुख्य आरोपी 50,000 की इनामी पुजारी को गांव वालों की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में दूसरे आरोपी वेदराम और जसपाल को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि महिला रविवार को शाम 6 बजे पूजा के लिए गई थी। जब 2-3 घंटे वापस नहीं लौटी तो परिवार वाले थाने गए, लेकिन पुलिस ने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया। महिला से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में लापरवाही बरते जाने पर तत्कालीन एसओ राघवेंद्र प्रताप सिंह और दारोगा अमरजीत पर गुरुवार देर रात मुकदमा दर्ज कर दिया गया। दोनों पुलिसकर्मी सूचना के बावजूद रविवार को मौके पर नहीं पहुंचे थे। देर रात एसएसपी के निर्देश पर दोनों के खिलाफ धारा 166A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना के बाद सीएम योगी ने कहा था कि बदायूं की घटना अत्यंत निंदनीय है। अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। बदायूं में महिला के साथ हुए गैंगरेप और हत्या मामले में तमाम राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी महिला सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने महिला आयोग की सदस्य के बयान का भी जिक्र किया है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या कहा इन नेताओं ने। बदायूं गैंगरेप मामले पर सरकार की जमकर फजीहत हो रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चित्रकूट दौरे पर हैं। इस दौरान बदायूं गैंगरेप पर सवाल पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो बदायूं में हुआ, क्या कोई उसकी कल्पना कर सकता है कि मंदिर में ऐसी घटना हो जाए। जो बदायूं में हुआ है, हम सब लोग भगवान के दरबार में खड़े हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मंदिर में ऐसी घटना हो जाए, वहाँ का पुजारी ऐसी घटना कर दे या शामिल हो उस घटना में, और पुलिस ढूंढ रही हो। हम तो यहाँ यही करेंगे प्रार्थना भगवान से कि ये सरकार जाए, और जनता से हमें अपील है
कि जब कभी जनता को मौका मिले इस सरकार को हटाएं। कांग्रेस यूपी की प्रभारी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इसे लेकर सरकार को घेरा। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य के बयान को शर्मनाक बताया। प्रियंका गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा, क्या इस व्यवहार से हम महिला सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे? महिला आयोग की सदस्य बलात्कार के लिए पीड़िता को दोषी ठहरा रही हैं। कांग्रेस महासचिव ने आगे लिखा कि बदायूं प्रशासन को ये चिंता है कि इस केस का सच सामने लाने वाली पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक कैसे हुई। आपको बता दें, महिला आयोग की सदस्य ने पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात के बाद कहा, मैं सोचती हूँ कि अगर वो शाम को वहाँ नहीं जाती या फिर परिवार के किसी बच्चे को साथ ले जाती तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था। कि कभी भी किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। इस बयान पर घिरी महिला आयोग की टीम पर सवाल खड़े होने पर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा ने ट्वीट कर कहा कि ये राष्ट्रीय महिला आयोग की राय नहीं है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जो कि एक राहत की बात है। देश में पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और सिर्फ एक्टिव केसेस की बात करें तो 2,25,000 ही एक्टिव केसेस हैं इंडिया में, जिसके बाद रिकवरी दर 96% के ऊपर जा चुकी है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने कोरोना की अपडेट। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। ताज़ा आंकड़े देखें तो 24 घंटे में देश में 20,000 से भी कम केसेस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटे में 18,139 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही इसी दौरान कोरोना से 234 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अब तक देश में 1,04,13,417 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, मगर देश में फिलहाल सिर्फ 2,25,449 एक्टिव मामले हैं, जिसके बाद रिकवरी दर 96.39% हो गया है। देश की राजधानी की बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 486 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 19 लोगों ने दिल्ली में दम तोड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 780 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। पहली बार दिल्ली में रिकवरी दर 97.64% तक पहुँच गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब तक 6,28,838 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अगर और राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र अब भी कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। पर एक्टिव मामलों की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव मामले हैं। फिलहाल केरल में 64,447 एक्टिव मामले हैं। सबसे ज्यादा मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद राज्यों में नंबर आता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली का। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के मुताबिक भारत में अब तक कुल कोरोना वायरस के 17,93,36,364 सैंपल्स के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 9,35,369 सैंपल्स 7 जनवरी को टेस्ट किए गए। कोरोना टीकाकरण को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आज देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन एक बार फिर किया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से भी मुलाकात की है, बैठक की है। इस बैठक में वैक्सीन के ड्राई रन की बारीकियों पर चर्चा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मछलियों की एक दुर्लभ प्रजाति गंगा डॉल्फिन की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना 1 जनवरी की है। प्रतापगढ़ में शारदा नहर में डॉल्फिन पाई गई, जिसे कुछ मछली वालों ने देख लिया और देखते ही देखते लोगों ने इस डॉल्फिन पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए क्या है पूरा मामला। विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए सरकारें विभिन्न कदम उठा रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डॉल्फिन को लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी से पीट कर मार डालने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई युवक डॉल्फिन को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये घटना 1 जनवरी की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने डॉल्फिन को बेरहमी से कुल्हाड़ी और नुकीली लकड़ियों से दौड़ा कर मारा, जिससे डॉल्फिन की मौत हो गई। डॉल्फिन की ऐसी हत्या से नहर का पानी उसके खून से लाल हो गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, वहीं कुछ लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
जिसे देखकर पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि ये प्रजाति विलुप्ति के कगार पर है और केंद्र सरकार ने 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई न्यूज़। फिलहाल आई न्यूज़ प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।